सभी प्रिय बंधुओं को नमस्कार। भाई, लोग ब्राह्मणों पर ज़्यादा कीचड़ उछाड़ रहे हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है। इसके संबंध में कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत रैदास को संत की उपाधि न मिली होती। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता, महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण की उपाधि न मिली होती। और ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो वो पूजा रावण की करता, राम की नहीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब शादियां कर दीजिए, सबसे पहला वाक्य तो हमारा उनके लिए ये है कि आप जो क्षत्रिय ब्राह्मण उनकी पार्टियों में शामिल हुए हैं, तो आप तो अपनी बहन बेटियों की शादियां वहां करने के बाद ही शामिल हुए होंगे। दूसरी चीज, इसके लिए अगर शादियां करने से जातियां परिवर्तित हो जाती तो देखिए, रामविलास पासवान की बीवी ब्राह्मण थी। रामविलास पासवान ब्राह्मण क्यों नहीं हो गए? अंबेडकर की बीवी ब्राह्मण थी। अंबेडकर का परिवार ब्राह्मण क्यों नहीं हो गया? इस तरह के अनुचित शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। दूसरी चीज देखिए, आपके कुछ लोगों ने कहा कि साहब छुआछूत बहुत थी। दलित समाज के लोग कुआं खोदते थे और पानी ब्राह्मण पीते थे। इसमें दो चीज निकल करके सामने आती हैं। पहली तो ये कि अगर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुआं खोदे तो अपने लिए क्यों नहीं खोदे? दूसरी चीज, अगर दलित समाज ने कुआं खोदे और ब्राह्मणों ने पानी पिया तो फिर इसमें ब्राह्मणों ने छुआछूत मानी कहां? ये निराधार साबित होता है। दूसरी चीज ये है कि अखिलेश यादव जी कई बार ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे वंशज थे। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने अपने महाभारत में चारों वर्णों की व्याख्या की है और चारों वर्णों के बारे में अलग अलग उनके कार्यों का विभाजन किया है। तो भाई, जब आप बता रहे हैं कृष्ण भगवान तुम्हारे वंशज थे, तो फिर तो ये कहना कोई अनुचित नहीं होगा कि जातिवाद की प्रथा अखिलेश यादव के परिवार से और लालू प्रसाद यादव के परिवार से प्रारंभ हुई है और इन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी और खेदजनक बात है कि कोई बिहार के मंत्री हैं मनोज झा, इन्होंने कीचड़ उछाला क्षत्रियों पर। सबसे पहली बात तो यह है इनके लिए कि इन्हें समझना चाहिए कि ब्राह्मण समाज इन्हें अपना नेता नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है और जो लोग चाटुकारिता वाले लोग हैं उन्हें ब्राह्मण कभी अपना नेता नहीं मान सकता और ना इन्होंने कभी ब्राह्मणों का नेतृत्व किया है, नहीं कर पाएंगे। इनकी ये क्षमता भी नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि इन्होंने क्षत्रियों के शहादत को एकदम नकार दिया है। हमारा मानना है कि क्षत्रियों ने जितना बलिदान दिया है, चाहे देश के लिए हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हो, इनसे बड़ा बलिदान और किसी का देश में है नहीं। इनके बलिदान को नकारना मनोज झा की एक विकलांग मानसिकता ही कहा जा सकता है। और बड़ा कष्ट हुआ है इस बात को सुनकर। अगर क्षत्रियों ने इतने बलिदान ना दिए होते तो हमें लगता है कि शायद मनोज झा जीवित भी ना होते, और जब जीवित ही नहीं होते तो मंत्री कैसे बनते। अब इनके जो सहयोगी हैं, जैसे राहुल जी हैं, खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के और कई इस तरह के बड़े नेता हैं, ममता दीदी हैं, मनोज झा हैं, मोहन भागवत हैं, ये लोग शासन में रहे हैं और इन्हीं के द्वारा जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए। तो ये लोग सभी व्यक्तिगत तौर पर जातिवादी प्रथा के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, इनकी जो सबसे बड़ी बात है, इनकी जो देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें कांग्रेस की है, और इनका एक फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये विरोध करते हैं सनातन धर्म का। सनातन धर्म के लिए ये बिल्कुल एकदम पॉइजन का काम करते हैं, और यहां तक इन्होंने कह दिया कि इस धर्म को नष्ट करके ही दम लेंगे। धर्म को नष्ट करने तक की बात ये लोग कहते हैं। तो इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आपके शासनकाल में क्या हुआ। अफजल को माफी और साध्वी को फांसी, आरएसएस पर प्रतिबंध और सिमी से अनुबंध, अमरनाथ पर लगान और हज के लिए अनुदान। भाई ये कब तक चलेगा? अब समाज में परिवर्तन आ रहा है और समाज अपने हित को समझ रहा है। आप जो चाहते हैं अब उसकी अभिलाषा छोड़ दीजिए। जनता जागरूक हो गई है और वो अपने माइंड का इस्तेमाल करती है। जो लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठे हैं उनसे कई गुना अधिक बुद्धिमान लोग समाज में बैठे हैं और केवल मतदान करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों को पुनः नमस्कार। जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।